वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है क्लास 12 का सब्जेक्ट बायोलॉजी का टॉप 100 प्रश्न है, यानी कि महत्वपूर्ण 100 प्रश्न है। और इसको एक बार जरूर करके एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, कम ही समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन कराने का प्रयास करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? तो प्रशांत महासागरीय, सामन मछली एवं बांस। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, चलिए, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? युग्मक बोल रहा है तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। प्याज में प्रवर्धन होता है तो बल्ब द्वारा होता है, बल्ब द्वारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, समयुग्मक पाए जाते हैं तो क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। पार्थेनोजीनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो ये जो है आपका ओवेन के द्वारा निर्माण किया गया है। पैरामीशियम में किस प्रकार की द्विविखंडन होता है? तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है तो यौन द्विरूपता कहलाता है, यौन द्विरूपता। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा किए जाते हैं। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो यह है केंचुआ, उभयलिंगी प्राणी है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में जो है अलैंगिक प्रजनन संभव है। द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन जो है आपका अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज जो है द्विगुणित संरचना है। इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो इष्ट में प्रजनन जो है मुकुलन माध्यम से होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है तो प्रजनन अवस्था आता है। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तोता का सबसे अधिक उम्र जो है 25 वर्ष है। बांस जाति में पुष्पन होता है तो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार होता है, यानी पुष्प आता है तो पूरे जीवन काल में एक बार। मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है, इसमें कितने लिंकेज समूह होते हैं? तो 10 लिंकेज समूह होते हैं। जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहते हैं। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो यहाँ पे ड्रोसेरा और नेफेंथिस दोनों है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो नारियल जो है द्विलिंगी है। ये द्विगुणित है, तो द्विगुणित जो है युग्मनज है। किस फल में बीज खोल खाया जाता है? तो देखिएगा, इसमें सभी के जो है बीज खोल खाया जाता है। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो भ्रूण को पोषण दिया जाता है। वह कौन सा पौधा है जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फल और फूल धारण करता है? तो है मोनाकार्पिक पौधा। ऑप्शन ए होगा। किसी पौधे की जाति में प्रति मुख कोशा में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एल्यूरोन स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो 16 क्रोमोसोम होंगे। पौधे में किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? तो ये जो है आपका पराग कोश में पाए जाते हैं। कौन सा द्विलिंगी जानवर है? तो देखिए, केंचुआ, हाइड्रा और फित्ता कृमि। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? तो युग्मक जनन, संयुग्म युग्मनज, और फिर युग्मज और भ्रूण जनन। तो ऑप्शन सी यहाँ आंसर हो जाएगा। घास के बीज में प्रशल्क यानी कि अस्कुटेलम को क्या कहते हैं? तो इसे जो है बीज पत्र कहते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो ब्रायोफाइटस में। इसको कहते हैं पादप जगत का उभयचर, कहते हैं ब्रायोफाइटस को। प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में होता है? तो ये मधुमक्खी में होता है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है तो मेटोस्पोर जो है या मेटास्पोर जो है उत्पादित करता है। किसमें परागकण का निर्माण होता है? तो परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। परागकण होता है तो अगुणित होता है। किसी पुष्प का अंडाशय होता है तो द्विगुणित होता है। ऑप्शन बी। आवृत बीजी में निषेचन होता है तो भ्रूण कोश में होता है। पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो परागकण का अध्ययन करते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं तो सुगंधित होते हैं। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है तो अस्टिग्मा, अस्टाइल, ओवेरी उपयुक्त में से सभी। पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो कैमरारियस के द्वारा जो है दर्शाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है?
अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अपघटक। विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो यह जो है पैकिटीन की विशेषता है। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो इसे जो है युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो देखिए 44 प्लस XY, ये पुरुष में है। अगर महिला में बोलेगा तो 44 प्लस XX। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो टोटी पोटेंसी कहते हैं। गैमेट निर्माण को कहते हैं, गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? तो ओजोन परत हेतु सर्वाधिक जो है हानिकारक कौन है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो है आपका फ्रियॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो एक सिंह वाला गैंडा। भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं? तो 18 जैवमंडल संरक्षित है। संरक्षित जैवमंडल 18 है। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो एनाबेना जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सीनोजोइक युग जाना जाता है, तो सीनोजोइक युग जो है स्तनधारियों और आधुनिक वनस्पतियों का काल के रूप में जाना जाता है। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसे सी डीएनए कहते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो यह जो है न्यूक्लिएज द्वारा खंडित होता है। मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के पर अभिव्यक्त करते हैं, तो समजात अंग का। SO2 प्रदूषण का सूचक है, तो लाइकन प्रदूषण का सूचक है। शहद का निर्माण कौन करती है? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी। निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो ये रानीखेत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ये जो है जीवाणु। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये जो है समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो जैकब और मोनार्ड ने। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ये मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी यानी सभी में होता है। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग जो है सिफिलिस और गोनोरिया दोनों है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? तो जनसांख्यिकी। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? तो मात्रात्मक यानी कि मेलानिन के मात्रा पर निर्भर करता है। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? तो उसको गाइनोमॉर्फ कहते हैं। गाइनोमॉर्फ। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन डेल्टा है, उसी क्षेत्र में पाई जाती है। शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? तो पूंछ के द्वारा होता है। निम्नांकित में से किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है? तो हाइड्रिला में। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो सुपोषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, द्विसंकर परिक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 1:1:1। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है, तो बहित मल जल प्रदूषण का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब वह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है आपका अलैंगिक हो जाएगा। अलैंगिक जनन। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23। ये तो रिपीट क्वेश्चन है। द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है? तो ये जो है शाकाहारी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? तो इसमें जो है द्विखंडन। मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो ये जो है वृषण में होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? तो एक ही युग्मनज द्वारा। निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो ये जलकुंभी को। कुक्कुट चेचक का कारण है। कुक्कुट चेचक का कारण है तो विषाणु। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये जो है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? तो समस्यात्मक जलीय जंगली घास है तो जलकुंभी। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो अरस्तु ने किया। निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? तो तेलहन या तिलहन। पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो पुष्प से। जावा
कपि मानव की कपाल क्षमता थी तो 900 सीसी। एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? तो विष के स्राव के कारण होता है। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो धान के लिए यानी चावल के लिए। ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला जालन लिखा गया है वाला एंजाइम है तो जाइमेज है, जाइमेज। मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? तो लिम्फोसाइट्स से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो क्रेटिनिज्म जो है अनुवांशिक बीमारी नहीं है, बाकी सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? तो ये जो है एब्सिसिक एसिड जो है हार्मोन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन। निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो एस्टैटिन। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को कहा जाता है? तो पूर्ण सशक्ता। हिसार डेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो ये भेड़ का नस्ल है। सुनहरा धान यानी गोल्डन राइस ऐसा चावल है जो समृद्ध है, तो बीटा कैरोटीन के लिए जो है समृद्ध है। आगे, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो ये जो है ब्रिक्स के द्वारा की गई थी। प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? तो त्रिऐसिक युग में दिखाई दिया। ट्रिपल एंटीजेन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो ये टाइफाइड के लिए नहीं किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है 100 प्रश्न जो कि पूरे बायोलॉजी से चुना गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसको देख करके जरूर जाइएगा, आपको लाभ जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।